नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के कुछ सदस्यों ने कमेंट किया था कि गुरुजी नवरात्रि आ रही है और आप नवरात्रि पे कुछ विशेष मंत्र प्रयोग जो है उपलब्ध करवाइए, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन की परेशानियों का सामना कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। तो देखिए, नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि पे कुछ विशेष मंत्र प्रयोग मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, जिनसे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। सारी जानकारी पूरी विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। कई व्यक्ति क्या करते हैं कि वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और फिर उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती, फिर बाद में वो कई तरीके के कमेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप मत कीजिएगा। देखिए, नवरात्रि जो होते हैं वर्ष के सर्वाधिक शुद्ध और पवित्र दिवस माने गए हैं। इनमें बहुत से मंत्र अनुष्ठान कर सकते हो, बहुत से धार्मिक कार्य कर सकते हो और उनका फल भी जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। नवरात्रि में कोई भी व्यक्ति जो है मंत्र साधना कर सकता है। इसे करने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी मंत्र प्रयोग करो, उसके लिए मैं विधि बता रहा हूँ। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है कि सुबह स्नान करना है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको अपने पास पूजन की सारी सामग्री रखनी है। कंबल का या फिर कुशा का आसन आपको अपने पास रखना है, जिसके ऊपर आपको बैठना है। एक चौकी स्थापित करनी है, जिसके ऊपर जो है एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर माता का चित्र स्थापित कीजिए। माता के सामने धूप दीप जलाने हैं, माता का पूजन करना है। गणेश जी का, अपने गुरु जी का, अपने इष्ट देव का भी आपको पूजन करना है और उनसे भी मंत्र जाप की आज्ञा लेनी होती है, तभी आपका मंत्र जो है वो सफल हो पाता है। और फिर आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना पड़ता है कि भाई आप किस कार्य के लिए इस मंत्र जाप को कर रहे हो, किस कार्य के लिए आप ये सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो। संकल्प में आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, शहर और जहाँ पर आप रहते हो, जिस विदेश में आप रहते हो उसका नाम बताना पड़ता है और आपकी जो भी मनोकामना है वो इस संकल्प में आपको बतानी पड़ती है, तभी जाके आपको सफलता मिल पाती है। बहुत सारे लोग संकल्प लेना नहीं जानते, मैंने फिर भी कई बार बताया है। तो आप संकल्प कैसे लोगे मैंने बता दिया है। आपको संकल्प के दौरान अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने शहर या देश का नाम और जिस चीज़ के लिए आप ये साधना कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। अब देखिए, जो मंत्र प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी आपको इसी तरीके से करने हैं। तो अब आपको कुछ मंत्र प्रयोग मैं बताऊंगा जिनके द्वारा आपकी कई सारी परेशानियां नष्ट होगी। सबसे पहला मंत्र प्रयोग मैं विवाह के लिए बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि गुरुजी विवाह के लिए कोई मंत्र प्रयोग उपलब्ध करवाइए। देखिए, हर माता पिता की इच्छा भी होती है कि भाई उनके जो बच्चे हैं उनका समय पर विवाह हो और उनका आगे का परिवार जो है सकुशल रह सके। तो इसीलिए एक मंत्र प्रयोग है जो आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के विवाह में देरी हो रही है या फिर किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, तो वो अगर वो मंत्र प्रयोग को करेंगे तो उनकी सभी प्रकार की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब आपको ये मंत्र प्रयोग जो है नवरात्रि में पहले दिन से शुरू करना है। नवरात्रि में पहले दिन से ये मंत्र हल्दी की माला पर किया जाता है। हल्दी की माला आपको लेनी है, उसके ऊपर आपको इस मंत्र को पढ़ना होता है। अब देखिए, जिन लोगों के पास हल्दी की माला उपलब्ध नहीं हो पाती वो स्फटिक की या फिर रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, लेकिन अगर हल्दी की माला आप लोगे तो उसके परिणाम सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। इस मंत्र को आपको जो है रोज़ाना कम से कम 11 माला जाप करना है। लगातार 9 दिन तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करने से विवाह में आई हुई सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपका जो है विवाह शीघ्र हो जाता है। जहाँ भी आपकी बात चल रही थी वहाँ आपकी बात बन जाती है और आपका विवाह हो जाता है। इसी के साथ यदि कोई कन्या भी गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मांगल्य का पाठ करती है तो भी उसके विवाह की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती है और उसे एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। देखिए, आपका जब ये मंत्र प्रयोग पूरा होगा, क्योंकि 9 दिन तक आपको मंत्र प्रयोग करना हो, तो जब भी नवरात्रि में कोई भी मंत्र प्रयोग आप करोगे तो 9वें दिन जो है आपको छोटी छोटी 9 कन्याओं को जिमाना चाहिए, जिससे कि आपने जो भी मंत्र प्रयोग किया है उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है। अगला जो मंत्र प्रयोग मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ वो आपको विवाद से संबंधित है। मान लीजिए कोर्ट कचहरी में या फिर परिवार में, पति पत्नी में या फिर किसी भी रिश्तेदार से या फिर व्यापार में आपका कोई विवाद चल रहा है, तो उससे संबंधित ये उपाय है। अगर आप इस उपाय को करोगे तो सभी प्रकार के विवाद जो हैं वो शांत हो जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसका प्रयोग भी आपको नवरात्रि में करना है। मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। इस मंत्र का प्रयोग भी जो है आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। रोजाना आपको कम से कम 11 माला जप करना है। अब देखिए, मंत्र जाप जो है आप सुबह भी कर सकते हैं और अगर रात्रि में करना चाहो तो रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है सुबह नहा धोकर स्वच्छ होकर अगर सुबह जल्दी करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो और भी ज्यादा आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सुबह इनका प्रयोग कर सकते हो। ग्रह क्लेश निवारण का एक मंत्र उपलब्ध आपको मैं करवा रहा हूँ। उसके द्वारा अगर आपके घर में कोई प्रकार का क्लेश है, भूत प्रेत का प्रकोप हो रहा है या फिर कोई भी तंत्र क्रिया आपके घर में करवा दी गई है, फिर परिवार के सदस्यों में मनमुटाव चल रहा है और भी कई तरीके की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, तो वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके परिवार में शांति रहेगी और सारे सदस्य जो हैं
प्रेम से परिवार में रहने लग जाएंगे। इस मंत्र प्रयोग को जो है आपको नवरात्रि में ही करना है। इसको करने के लिए आपको ये प्रयोग रात में करना है। रात में लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं। लाल रंग की धोती आप पहन सकते हैं और उसे पहनकर शुद्ध आसन पर आपको बैठना है। आसन आपका जो है कुशा का आसन सबसे उत्तम रहता है। हर साधना में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कुछ तामसिक साधना होती है जिनमें आप कुशा का आसन प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो जो सात्विक साधना होती है उनमें आप कुशा का आसन बहुत ही आसानी से प्रयोग कर सकते हो। कुशा का आसन नहीं है तो आप कंबल के आसन का भी प्रयोग कर सकते हो। आसन पर बैठ जाएं। देखिए, आपको अपने सामने एक चौकी स्थापित करनी है। उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है आपको और उसके ऊपर हनुमान जी का एक चित्र भी स्थापित करना है। और फिर एक थाली आप ले लीजिएगा या थाली प्लेट जो भी है वो ले लीजिएगा और उसके अंदर जो है हनुमान जी का जो मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उस मंत्र को आपको कुमकुम से लिखना है। और कुमकुम से ये मंत्र लिखने के बाद में उसके अंदर आपको हनुमान जी का यंत्र स्थापित करना है। और एक सादा नारियल ले सकते हैं या फिर तांत्रिक नारियल, जो भी आप लेना चाहें, सादा नारियल ले लीजिएगा और उसे सिंदूर लगाकर उसमें रखना है। फिर हनुमान जी को जो है गुड़ चने का भोग लगाना है और फिर प्रतिदिन आपको जो है 3 या 5 माला जाप करना है। फिर रामनवमी के दिन आप छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा दीजिए और फिर जो है जो नारियल और यंत्र था उसे घर की कच्ची जमीन में गाड़ दीजिए। इससे आपके घर की सभी प्रकार की भूत प्रेत की बाधाएं नष्ट हो जाएंगी और आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। अब जो मंत्र आपको जाप करना है इस प्रयोग के दौरान, वो मंत्र भी जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उस मंत्र का आपको रोजाना 3 से 5 माला जाप करना है। अगला प्रयोग जो है वो बहुत सारे लोगों ने मांगा है कि सर जी नौकरी के लिए कोई मंत्र प्रयोग उपलब्ध करवाइए। तो नौकरी और रोजगार पाने के लिए एक मंत्र प्रयोग आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं लेकिन आपको अभी तक कोई भी नौकरी प्राप्त नहीं हुई और बहुत सारे प्रयास करने के बाद में भी आपको असफलता प्राप्त हो रही है, तो आपके लिए ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है। आप इसे नवरात्रि में कर सकते हैं। इस मंत्र की आपको रोजाना 7 माला जाप करनी है। मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। रोजाना आपको माता के सामने बैठकर आसन लगाकर माता का पूजन करके 7 माला जाप करना है और पूरे विश्वास के साथ आपको जाप करना है। आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी और आपको कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई नौकरी जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो ये कुछ मंत्र प्रयोग थे जो कि आप नवरात्रि में कर सकते हो और माता की कृपा प्राप्ति कर सकते हो। देखिए, सफलता है वो आपके ऊपर निर्भर करती है। मंत्र की सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर आप पूर्ण विश्वास से, पूर्ण रूप से समर्पित होकर माता की पूजा करोगे, माता की मंत्र साधना करोगे तो आपका मंत्र जो है जरूर सफल होगा। तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। आप इन मंत्र प्रयोगों को कर सकते हो। अगर आपको कोई भी जानकारी समझ नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको जो भी परेशानी आएगी उसका हम जरूर समाधान करेंगे। ये मंत्र प्रयोग जो है सभी बहुत ही सरल है, कोई भी ज़्यादा कठिन इनमें विधि नहीं है। तो हर कोई सामान्य व्यक्ति इन मंत्र प्रयोगों को कर सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम जरूर समाधान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।